हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम ब्लैंकिंग एंड पंचिंग के जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनको लेकर के आज के इस लेक्चर में आगे जो है हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है, इससे पहले का जो मेरा लेक्चर रहा है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने ब्लैंकिंग एंड पंचिंग इनके जो प्रीवियस ईयर्स में गेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका पार्ट 1 मैंने आपके सामने रखा था, जिसमें कि जो गेट में प्रीवियस ईयर्स में ब्लैंकिंग और पंचिंग से जो आपका 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपके सामने रखे। और आज उसी का जो है सेकंड पार्ट मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। और आज इस सेकंड पार्ट में जो हम ब्लैंकिंग एंड पंचिंग के जो कुछ और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में गेट में आ चुके हैं। और आपको इन क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा कि ब्लैंकिंग और पंचिंग से किस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जो कि आपकी गेट 2022 की प्रिपरेशंस में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो इसमें पहली बात तो ये क्या बताना चाहूंगा आपको कि अगर अपने मेरा जो इसका पार्ट 1 जो मैंने जिसमें ब्लैंकिंग और पंचिंग के प्रीवियस ईयर्स के जो न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके जो है उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और उससे पहले के जो पार्ट हैं उसमें जो है मैंने ब्लैंकिंग पंचिंग की थ्योरी के जो पार्ट है उसको डिस्कस किया है। एमसीक्यू का जो पार्ट है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के जो है वहां पर जो है प्रीवियस ब्लैंकिंग पंचिंग के जो लेक्चर्स हैं उनको वॉच कर सकते हैं और प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो है हम ब्लैंकिंग और पंचिंग के जो है ये पार्ट सेकंड है, जिसमें कि हम न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है, जो कि आपका सॉरी गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2010 में 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इन shear कटिंग ऑपरेशन ए शीट ऑफ 5 mm थिकनेस इज कट अलोंग ए लेंथ ऑफ 200 mm। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि एक शेयर ऑपरेशन है जिसमें कि एक शीट है जिसकी थिकनेस जो है 5 mm की है और उसको कट किया गया है लेंथ के अलोंग में। और जो लेंथ है आपका वो आपका 200 mm है शीट की। ठीक है ना। दी कटिंग ब्लेड इज 400 mm लॉन्ग। और जो कटिंग ब्लेड है उसकी जो लेंथ है वो 400 mm है। एंड जो जीरो शेयर है, मतलब शेयर जो आ रहा है कटिंग एज पर वो आपका जीरो आ रहा है, इज प्रोवाइडेड ऑन द एज। द अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द शीट इज 100 मेगापास्कल। और जो शीट की जो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ है टाउ जो है वो आपका 100 मेगापास्कल है। और पेनिट्रेशन टू थिकनेस रेशियो, जो पेनिट्रेशन के साथ में थिकनेस रेशियो जो है वो 0.2 दी है। और इसमें मानते हैं कि जो फ्रिक्शन है उसको नेग्लेक्ट किया गया है। तो इस केस में जो है इसका डायग्राम भी उसमें क्वेश्चन में गिवन था, ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा था, एज्यूमिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व टू बी रेक्टेंगुलर। और कब मतलब ये कहा गया कि मान लीजिए कि जो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व जो बना है वो एक रेक्टेंगुलर बना है, तो उस केस में जो है वर्क डन जो है वो क्या कितना होगा, जो कि जूल में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमको। द थिकनेस ऑफ द शीट, हमको थिकनेस टी गिवन है, स्मॉल टी 5 mm गिवन है। हमको लेंथ जो है शीट की वो गिवन है एल 200 mm। और जो शेयर स्ट्रेंथ है शीट की टाउ, वो हमको मैंने टाउ से डिनोट किया उसके, टाउ और स्मॉल यू, लोअर वैल्यू मैंने स्मॉल यू यूज किया इसमें, तो टाउ और यू यूज किया है स्मॉल यू, इजिकल टू 100 मेगा पास्कल। और जो वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन है उसको मैंने के से डिनोट किया है, तो 0.2। तो वर्क डन इजिकल टू जो होगा वो मैक्सिमम फोर्स इनटू में आपका पेनिट्रेशन इनटू में आपका थिकनेस। और उसको हम मैक्सिमम फोर्स को हम जो है खोल लेंगे तो आपका आ जाएगा लेंथ इनटू में आपका टी आपका थिकनेस, और आपका शेयर स्ट्रेंथ इनटू में आपका पेनिट्रेशन इनटू में आपका फिर थिकनेस हो जाएगी। हमने इसको उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम एफ मैक्सिमम शेयर फोर्स को हमने खोल दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 200 इंटू 5 इंटू आपका 100 इंटू 0.2 इंटू 5 कर दिया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो जो मैक्सिमम फोर्स है उसको खोल दिया और साथ में के इंटू टी की हमने मल्टीप्लाई कर दी है। तो और यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दी है, तो 100 इंटू 10 की पावर 3 बटे में 100
ठीक है, और इससे हमको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो 100 जूल आ जाएगा, मतलब 100 न्यूटन मीटर कह लीजिए या फिर आप 100 जूल कह लीजिए, तो ये इसका आंसर होगा। तो आंसर जो होगा इसका वो ए होगा। ओके, मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ में दिखाया है। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि ए शेयर स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm, अगर शेयर स्ट्रेंथ जो है वो 20 आपको गिवन हो 20 इज नाउ प्रोवाइड्स ऑन द ब्लेड, जो कि ब्लेड पर लगी हुई है, और हम मान लेते हैं कि इसमें जो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व है वो ट्रेपेजोइडल फॉर्म में है। अगर ट्रेपेजोइडल फॉर्म में है तो उस केस में जो मैक्सिमम शेयर फोर्स जो है वो कितना होगा, या फिर कह लीजिए मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, वो हमें किलोमीटर में कैलकुलेट करना है। और हमको जो ऑप्शंस गिवन थे उसमें आपका आपका जो इसमें 5, 10, 20 और 40, ठीक है, हमको ये ऑप्शन यहाँ पर किलोमीटर में गिवन है। तो उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि जो शेयर हमको प्रोवाइड किया गया पूरे लेंथ पर वो 200 की लेंथ है, 200 mm की लेंथ है, ठीक है ना। तो 200 इंटू में आपका जो शेयर फोर्स है 20 बटे में ब्लेड की जो लेंथ है वो कितनी है 400। तो जो शेयर फोर्स हमको गिवन है सेकंड क्वेश्चन में 20 बटे में आपका 400 इंटू में आपका 200 लेंथ हो गई हमारी शीट की, तो यहाँ से 10 mm निकल के आएगा। अब फोर्स रिक्वायर्ड विद प्रोविजन ऑफ शेयर, और कितनी फोर्स की जरूरत है वो हमें कैलकुलेट करना है इसमें, जो कि किलोन्यूटन में कैलकुलेट करनी है। तो F इजिकल टू एफ मैक्स इंटू में K इंटू में आपका T और बटे में K इंटू T प्लस आपका 1। दिस इज फार्मूला ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड विद प्रोविजन ऑफ शेयर, ठीक है। ये हमें अगर हमें शेयर के साथ में अगर फोर्स को कैलकुलेट करना है तो उस केस में ये फार्मूला यूज करेंगे। एफ मैक्स इज मैक्सिमम फोर्स और के इज पेनिट्रेशन और टी इज थिकनेस। तो जो भी वैल्यू सारी इसमें पुट कर लेंगे 100 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में आपका 0.2 इंटू में आपका 5 बटे में 0.2 इंटू 5 प्लस आपका 10, तो कैलकुलेट कर लेंगे 9.09, मतलब आपका 10 किलो न्यूटन निकल के आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पर ऑप्शन 5 है, 10 है, 20, 40, तो आंसर इसका बी होगा 10 किलो न्यूटन। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आपका गेट 2010 में पूछा गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए शीट मेटल इज 300 मेगा पास्कल। एक हमारी शीट मेटल की शीट है जिसकी जो है हमको शेयर स्ट्रेंथ गिवन है 300 मेगा पास्कल, और जो ब्लैंकिंग फोर्स है वो जो है जरूरी है क्या, किस लिए रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस ए ब्लैंक ऑफ 100 mm डायमीटर फ्रॉम ए 1.54 mm थिक शीट इज क्लोज टू, आपका हमें निकालना है इस केस में। तो ये कह रहा है कि हमको जो एक शीट है जो कि 300 मेगा पास्कल की, इसकी स्टेशन गिवन है, और जो ब्लैंकिंग फोर्स जो कि ब्लैंक प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है 10 mm डायमीटर की, तो वहां पर जो आपका शीट की थिकनेस है वो 1.54 mm दी हुई है। तो इस केस में जो हमको जो ब्लैंकिंग फोर्स कितनी लगेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो गिवन क्या है यहाँ पर, जो शेयर स्ट्रेंथ है शीट की वो मुझे गिवन है 300 मेगा पास्कल, डायमीटर जो है ब्लैंक का मुझे गिवन है स्मॉल डी 100 mm, और थिकनेस जो है शीट की टी 1.54 mm मुझे गिवन है। तो ब्लैंकिंग फोर्स का फार्मूला होता है एफ मैक्स इक्वल टू पाई डी टी इंटू में आपका शेयर स्ट्रेंथ। तो पाई इंटू 100 इंटू 1.54 इंटू 300, तो 145 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका 2011 में पूछा गया था। जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अभी डिस्कस किया, ये आपका 2011 में गेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका गेट में आया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका गेट में आपका 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं यहाँ लिखा नहीं है लेकिन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन है कैलकुलेट द पंच साइज इन mm। हमें पंच साइज जो है कैलकुलेट करना है mm में फॉर ए सर्कुलर ब्लैंकिंग ऑपरेशन फॉर विच डिटेल्स आर इज गिवन बिलो। ये डिटेल्स आपको दी हुई है कि इसमें जो है आपको साइज जो है ब्लैंक का 25 mm दिया हुआ है, शीट की थिकनेस 2 mm दी हुई है, और रेडियल क्लियरेंस जो है पंच और डाई के बीच में 0.06 mm दी गई है, और जो डाई अलाउंसेस है वो 0.05 mm दिए गए हैं। तो इसमें हमको जो है पंच साइज निकालना है mm में। तो गिवन क्या है, ब्लैंक साइज 25 mm, थिकनेस टी जो है 2 mm, सी क्लियरेंस 0.06 mm, और डाई अलाउंस जो है 0.05 mm। तो पहले डाई साइज ले लीजिए, डाई साइज इक्वल टू ब्लैंक साइज माइनस के डाई अलाउंसेस कर देंगे। तो 25 माइनस के 0.05, तो यार 24.95 mm आ जाएगा। क्योंकि हमको अगर डाई साइज हमको निकालना है आपका पंच का साइज, तो उसमें क्या करेंगे हम, तो डाई साइज पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, डाई साइज में डाई अलाउंस जो है ब्लैंक साइज में माइनस कर देंगे, तो हमारा डाई साइज एक्यूरेट निकल के आ जाएगा। फिर पंच साइज निकालना है, तो डाई साइज माइनस के
0.06 इंटू में आपका 2, यहाँ से 24.83 mm। तो मतलब आंसर इसका जो है आपका आ जाएगा ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको कैलकुलेट करके समझा दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2014 में पूछा गया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन गेट 2013 में आया था और 2014 में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा गया जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ए रेक्टेंगुलर होल ऑफ साइज 100 mm into 50 mm is to be made on a 5 mm thick sheet of steel having ultimate tensile strength and shear strength of a 500 megapascal and 300 megapascal। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका एक रेक्टेंगुलर होल है जिसका साइज आपको 100 mm टू 50 mm गिवन है और उसको जो एक 5 mm थिक शीट पे बनाया गया है और उस शीट की जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 500 मेगापास्कल है और जो shear स्ट्रेंथ 300 मेगापास्कल है। तो द होल इज मेड बाय पंचिंग प्रोसेस, और जो होल बनाया गया पंचिंग प्रोसेस से बनाया गया है। नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस, जो क्लियरेंस के वजह से जो इफेक्ट आएगा उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। और तो द पंचिंग फोर्स, तो पंचिंग फोर्स कितनी पंचिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी हमें कैलकुलेट करनी है किलो न्यूटन में। ऑप्शन हमें 300, 450, 600 और 750 किलो न्यूटन में गिवन है। तो हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर है कि दी रेक्टेंगुलर डायमेंशन ऑफ ए होल साइज आपको 150 mm गिवन है, थिकनेस आपको 5 mm गिवन है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने सिग्मा और यूटी से डिनोट किया है आपका 500 मेगापास्कल और shear स्ट्रेंथ जो है टाउ यू आपका 300 मेगापास्कल है। तो ड्यूरिंग पंचिंग ऑपरेशन एफ मैक्स इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग पैरामीटर इनटू में आपका टी और इनटू में आपका shear स्ट्रेंथ। तो 2 ब्रैकेट में पंचिंग पैरामीटर एल इंटू बी आपका जो उसका है ना। तो 100 आपका रेक्टेंगुलर एल इंटू बी आपका 100 प्लस आपका 50 और इंटू में आपका 5 इंटू में आपका 300। तो यहाँ से 450 किलो न्यूटन कैलकुलेट करके निकाला है। तो इसका आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका गेट में पूछा गया है 2016 में, सेट 3 में क्वेश्चन आया था। गेट 2016 का एक क्वेश्चन है कि इन ए शीट मेटल ऑफ 2 mm थिकनेस ए होल ऑफ 10 mm डायमीटर नीड्स टू बी पंच्ड। कि एक शीट है जिसकी जो थिकनेस है आपका 2 mm की है और उसमें 10 mm डायमीटर के होल जो से पंच किए गए हैं। द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन ऑफ द शीट मटेरियल इज 100 मेगापास्कल, और जो यील्ड स्ट्रेंथ जो जनरेट हुई है आपका शीट में टेंशन के दौरान वो आपका 100 मेगापास्कल है। एंड इट अल्टीमेट shear स्ट्रेंथ इज 80 मेगापास्कल, और जो अल्टीमेट shear स्ट्रेंथ है वो आपका 80 मेगापास्कल है। दी फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच द होल, तो कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी होल पंच करने के लिए शीट में। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपके सामने ए बी सी डी 4.025 के किलो न्यूटन, बी आंसर दिया 5.024 किलो न्यूटन और सी आंसर 5 किलो न्यूटन, डी 4 किलो न्यूटन। तो उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है। तो थिकनेस हमको 2 mm गिवन है और डायमीटर जो है हमको 10 mm दिया हुआ है और यील्ड स्ट्रेंथ जो हमको 100 मेगापास्कल दी है और अल्टीमेट shear स्ट्रेंथ जो आपको 80 मेगापास्कल दी हुई है। तो पंचिंग फोर्स निकाल लेंगे एफ मैक्स इक्वल टू पाई डी टी और आपका shear स्ट्रेंथ। तो पाई इंटू 10 इंटू 2 इंटू 80, तो 5024 मतलब 5.024 किलो न्यूटन। वो न्यूटन में, ये किलो न्यूटन में है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी आंसर होगा इसका राइट। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो कि गेट 2018 में सेट 1 में पूछा गया है। तो वो आपके सामने स्क्रीन पर है। द परसेंटेज स्क्रैप इन ए शीट मेटल ब्लैंकिंग ऑपरेशन ऑफ ए कंटिन्यूअस स्ट्रिप ऑफ ए शीट मेटल एज शोन इन फिगर इज करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। तो हमको जो भी है उसमें करेक्ट टू डेसिमल प्लेस में जो आंसर आपको गिवन है इसके अंदर, तो उसको सीधा सॉल्यूशन ही निकाल लिया है मैंने। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए पहले आप समझ लीजिए ये स्ट्रिप है जिसपे कि आपका ये पंच किए हुए होल, और आप देखिए एक पंच के आउटर पॉइंट से आपका दूसरे पंच के आउटर पेरिफेरी के बीच में जो डिस्टेंस 6d बटे में आपका 5 है, और आपका स्ट्रिप की ए से लेकर के सर्कल के इधर पेरिफेरी तक का जो डिस्टेंस d/5 है। ठीक है, तो ये और जो सर्कल का डाया है वो d है आपका। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या डॉटेड लाइन मार्क कर ली है ये, और आपका PQRS ये मैंने एक जो सर्कल है उसकी पेरिफेरी से दूसरे सर्कल की स्टार्टिंग पेरिफेरी तक का मैंने डिस्टेंस ले लिया है। 6d/5 ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, इस तरह डायग्राम गिवन है वहां पर।
और जो स्ट्रिप के जो टोटल जो लेंथ यहाँ पर दी हुई है आपको वो 7d बटे में आपका 5 है, ठीक है। तो इन अबव क्वेश्चन डायग्राम रेक्टेंगल पी क्यू आर एस कीप्स रिपीटिंग, वो बार बार रिपीट हो रहा है, फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट होगा फिर सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है ये स्ट्रिप कटती चली जाएंगी। तो ए टोटल हमने ए कैपिटल ले लिया, उसमें टोटल ले रहे हैं हम ए पी क्यू आर एस पे 7d बटे में आपका 5 इंटू में 6d बटे में 5। तो 7d मतलब ये 7d आपका क्यू आर 7d है और आपका आर एस ये आपका जो है 6d है, 6d बटे में 5 है। तो क्यू आर 7d बटे में 5 और आर एस डी 6d बटे में 5। तो 7d बटे में 6d बटे में 5 तो 1.68d की स्क्वायर, ठीक है। अब ए डिस्क, हमने एक डिस्क का अगर हम उसका वॉल्यूम एरिया ले तो पाई ऑफ डी स्क्वायर, तो यहाँ से निकल के आएगा। तो परसेंटेज ऑफ स्क्रैप कितना आएगा, ए टोटल माइनस के ए डिस्क बटे में ए टोटल। तो आप इनको रख लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 53.25%, तो राइट आंसर 53.25% इसका निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने कुछ जो है आपके सामने रखे हैं ब्लैंकिंग पंचिंग से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में गेट में पूछे जा चुके हैं। तो मैंने पार्ट 1 जो इसका बनाया था उसमें मैंने आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स रखे थे प्रीवियस ईयर का। आज पार्ट 2 में जो है अगेन मैंने जो है कुछ न्यूमेरिकल्स और आपके सामने रखे हैं गेट में जो कि प्रीवियस ईयर्स में ब्लैंकिंग और पंचिंग से पूछे जा चुके हैं। तो अभी तक हमने ब्लैंकिंग पंचिंग के थ्योरी को हमने आपके सामने रखा। उसके बाद ब्लैंकिंग पंचिंग से जो मैंने आपके सामने उसके एमसीक्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं वो मैंने आपके सामने रखे। उसके बाद ब्लैंकिंग पंचिंग की मैंने 2 अलग अलग लेक्चर्स में जो है जो उसके न्यूमेरिकल जो कि प्रीवियस ईयर गेट में पूछे गए हैं वो मैंने आपके सामने रखे। और आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम डीप ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैंने देखा है गेट में कई बार शीट मेटल के इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डीप ड्राइंग को पहले थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे उसके बारे में। तो आज के इस लेक्चर में जो मैंने ब्लैंकिंग पंचिंग का जो आपका थ्योरी न्यूमेरिकल एमसीक्यू का जो टॉपिक था वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीप ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसमें हम थ्योरी को लेंगे, फिर उसके एमसीक्यू को लेंगे, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स को लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर गेट्स में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में जो है ब्लैंकिंग पंचिंग के टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो, अगर आप इसमें कोई आपका न्यूमेरिकल हो, आप चाहते हैं इस न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिया जाए तो आप मुझे कमेंट में जो अपना न्यूमेरिकल मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर जो मैं आपको जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका डीप ड्राइंग के टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।